हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर लेके आए हैं एक नया लेक्चर जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन ये बहुत हार्ड टॉपिक लगता है, लेकिन अब हमने जिस तरह से डिफरेंशिएशन इस लेक्चर में लिया है उसके बाद डिफरेंशिएशन आपको बहुत ही सिंपल लगने वाला है। तो डिफरेंशिएशन के ऊपर जितने भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर कोई और चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो सभी आपको सॉल्व होने वाले हैं इस कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद। तो इसमें हमने पहले एक बेसिक आइडिया जो होती है डिफरेंशिएशन की और उसके साथ कुछ फार्मूला वगैरह है वो पहले स्टार्टिंग में लिए है, और उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर जितने भी डिफरेंशिएशन के सवाल है वो सभी कवर किए हैं। जनरली मोशन इन स्ट्रेट लाइन के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन स्किप किए जाते हैं क्योंकि इसके वजह से हमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर जो कि होता है डिफरेंशिएशन पे। लेकिन हमें लेक्चर्स की परवाह नहीं है, हमें चाहिए परफेक्शन, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर लेते हुए मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर उसे इंक्लूड किया है। तो चलो चलते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम डिफरेंशिएशन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके वजह से क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा और उसका जो डर है डिफरेंशिएशन का, जो बच्चों के अंदर डर है वो कहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर आपने कंप्लीट लेक्चर ले लिया और उसी के साथ हमारे जो एमसीक्यूज वगैरह है इस लेक्चर के अंदर वो सॉल्व कर लिए, तो उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन एकदम ईजी होने वाला है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर पहला पॉइंट क्या है, व्हेन अ क्वांटिटी y चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई क्वांटिटी y है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, और y क्या होगी, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वांटिटी है y, वो कैसे चेंज हो रही है, जब x चेंज हो रहा है तब भी चेंज हो रही है। मतलब y का चेंज किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। अगर x के अंदर कुछ चेंज आ जाएगा तो y भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से x क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड y क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका एक सीधा और सिंपल एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। चलो कंसिडर करते हैं y क्या है, वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और आपको वेलोसिटी एक सिंपल फार्मूला आपको पता होगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर कोई चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई चेंज हो जाएगा, मतलब x के अंदर कोई चेंज होगा, तो वेलोसिटी मतलब y क्या होगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, y क्या हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे y किस पे डिपेंड हो रहा है, x पे। मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड हो रही है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि अगर dx मतलब डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई चेंज होता है तो y क्वांटिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। x अगर हो जाता है x प्लस डेल्टा x तो y अपने आप हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। ठीक है, x के अंदर चेंज होके x हो गया है x प्लस डेल्टा x, तो y भी चेंज होके क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। क्योंकि x क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड y क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। y किस पे डिपेंड करता है, x के ऊपर। x के अंदर कोई भी चेंज हो जाएगा तो y अपने आप चेंज हो जाएगा। x अगर चेंज होके x प्लस डेल्टा x हो गया तो y भी चेंज होके y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो अब चेंज तो हो रहा है, ये तो समझ में आ गया कि x चेंज होने के बाद y चेंज हो रहा है, मगर इस कौन से रेट से चेंज हो रहे हैं ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कौन से रेट से चेंज हो रहे हैं, तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे x था x और यहाँ पे y था y। ठीक है, ये चेंज होके क्या हो गया, कोई इस पॉइंट पे कंसिडर करते हैं, ये था x और ये था y। ठीक है, ये था x और ये था y। x चेंज होके कितना चेंज हुआ, डेल्टा x चेंज हो गया। जब x चेंज होके डेल्टा x हो जाता है, x प्लस डेल्टा x हो जाता है, तो यहाँ पे ये पहले कितना था y, अभी इस पॉइंट पे आने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये भी कुछ चेंज हो जाएगा, डेल्टा y। ठीक है, इसका मतलब x अगर प्लस डेल्टा x हो जाता है, प्लस माइनस कौन सा भी चेंज होता है डेल्टा x, तो y के अंदर कितने चेंज होने वाला है, डेल्टा y होने वाला है। तो इस चेंज का जो रेट है वो अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा एवरेज रेट। एवरेज रेट इज इक्वल टू
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स चेंज होगा एक्स तो डेल्टा वाई चेंज हो जाएगा वाई। तो इसका अगर हम एवरेज रेट कैलकुलेट करें, अभी ये तो स्ट्रेट नहीं होगा, ये कुछ ऐसा कर्व है, तो यहाँ पे हम एवरेज रेट ले रहे हैं। इसकी वजह से ये अगर स्ट्रेट होता तो कंटिन्यूसली रेट सेम होने वाला था, लेकिन यहाँ पे कुछ रेट कम ज़्यादा होने के कारण ये क्या है, थोड़ा सा कर्व है ग्राफ। तो यहाँ पे हम कौन सा रेट लेंगे, एवरेज रेट, जो कि कितना होने वाला है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई। अगर हमें किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे रेट कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे तो हम एवरेज नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा एक्स, यहाँ पॉइंट, इसी सेम पॉइंट पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितने वाली है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। नियर अबाउट डेल्टा एक्स कितना होगा, बहुत ही छोटा होगा। अगर पॉइंट की बात करें, ये तो कंप्लीट ग्राफ हमने कंसिडर किया था, इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा एक्स था, और डेल्टा एक्स लार्ज होने के कारण हमने क्या निकाला, एवरेज रेट निकाला, जो कि था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट निकालना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल होने वाला है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स, इफ डेल्टा एक्स इज नियर अबाउट 0, तो अब क्या करेंगे हम, अगर डेल्टा एक्स मतलब इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें रेट निकालना होगा, तो उस वक्त पे क्या होगा, डेल्टा एक्स इज़ नियर अबाउट 0 होगा। तो यहाँ पे हम जो रेट निकालने वाले, इफ डेल्टा एक्स इज़ नियर अबाउट 0, देन रेट क्या होगा, रेट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ पे कौन सा रेट होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो हम इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेकिन ये तो एवरेज रेट था, यहाँ पे डेल्टा एक्स इज़ नियर अबाउट 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे कंडीशन, जो कि होगी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो इसे हम क्या कैसे रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसको हम कैसे रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे एक और चीज़ हमें याद करनी है, ये डी बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर। इसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। क्या कहते हैं, ऑपरेटर, कॉल्ड एज डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। और यही होगा हमारे डिफरेंशिएशन के अंदर का पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट। समझ में आया? फिर एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे ये क्वांटिटी y चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x चेंज होगा तभी y चेंज होगा। इसे x को हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं, y को वेलोसिटी। अगर x चेंज हो गई, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अंदर कुछ लिटिल चेंज आ जाएगा, तो y मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y। अगर यहाँ पे x मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होने के बाद वेलोसिटी भी चेंज होने वाली है, तो देयरफॉर वेलोसिटी इज डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये पॉइंट समझ में आया? तो अब देखते हैं, ये तो चेंज होगा, ये तो आपको पता चला कि अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, लेकिन उसका चेंज होने का कुछ रेट होगा, कुछ रेट, किसी रेट से वो चेंज होगा। ठीक है, कोई अमाउंट में अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तो पर्टिकुलर अमाउंट में वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या निकाला, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। वाई एक्स अगर यहाँ से यहाँ तक, मतलब
मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स चेंज होगा तो वाई कितना चेंज हो रहा है, ये डेल्टा वाई चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने एवरेज रेट निकालने की कोशिश की तो एवरेज रेट कितना आता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे ये अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता तो हर जगह पे रेट सेम होने वाला था। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखते कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लेकिन हमने एवरेज रेट क्यों निकाला था, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, ये कुछ कर्व है, यहाँ पे रेट हर पोजीशन पे डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर हमने एवरेज रेट कैलकुलेट किया तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट क्या है कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो उस पॉइंट पे डेल्टा एक्स मतलब ये चेंज इन एक्स, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज इन एक्स कितना होने वाला है, नियर अबाउट 0 होने वाला आता है। तो ये भी हमने तो यहाँ हमने वही चीज़ लिखी है कि इफ़ डेल्टा एक्स इज़ नियर अबाउट 0 देन रेट इज़ इंस्टेंटेनियस रेट। तो वहाँ पे रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो हम इंस्टेंटेनियस रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे लिमिट मतलब क्या, कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, डेल्टा एक्स इज नियर अबाउट 0। तो इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। और इसको रीड कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स क्या होगा, इज एन ऑपरेटर कॉल्ड एज डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। यही क्या होगा, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव होने वाला है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, और अगर समझ ना आई हो तो भी कोई बात नहीं। हम आगे बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं, बहुत सारे MCQ सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर होने वाला है। तो आगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, जिसके बाद आपको ये बिल्कुल 100% क्लियर होने वाला है। तो चलो चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, कुछ फार्मूलाज की तरफ और कुछ MCQs की तरफ। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक फार्मूलेज दूंगा, उसके बाद आपको उसका यूज करके कोई भी डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो चलो चलते हैं कुछ फार्मूलाज की तरफ, कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है। तो यहाँ पे ये सवाल से ज़्यादा एक कंसेप्ट बूस्टर समझ लीजिए, क्योंकि ये एक डायरेक्ट फार्मूला भी इसका है, ये भी मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन ये फार्मूला आता कैसा है, ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको ले जा रहा हूँ। आपको एक डिफरेंशिएशन का आइडिया आ जाएगा कि ऐसे डिफरेंशिएशन होता है, इस तरह से फार्मूले तैयार होते हैं। तो हम सभी फार्मूले का ये डेरिवेशन नहीं लेने वाले हैं, बस आपको समझ में आए डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, इसी वजह से हम इस फार्मूले का डेरिवेशन ले रहे हैं। आगे के फार्मूले मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेरिवेशन का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको डायरेक्टली फार्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक बेसिक डिफरेंशिएशन का फील देने के लिए मैंने आपको इस फार्मूला का डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार देखिए यहाँ पे क्या बता है, y इज x टू द पावर n, y इज इक्वल टू x टू द पावर n, एंड हमें फाइंड क्या करना है, dx बाई डी वाई। dx बाई डी वाई क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो एक बात समझ लो, इसको मैं आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर ये होगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 होगा, ठीक है, और x की वैल्यू अगर 2 होगी, इफ x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x क्या होगा, 2 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगी। अगर हम x को चेंज करके 3 कर देंगे तो y होल इफ देन, अगर हम x को चेंज करके कितना कर दिया, 3 कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 कर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे x क्या है, मीन्स x क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, एंड y क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्योंकि y का जो रिजल्ट आ रहा है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, x पे डिपेंड हो रहा है। इसी वजह से y है डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड x है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो x क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक, और y होगा डिपेंडेंट क्वांटिटी।
मतलब x के अंदर कुछ चेंज हो जाएगा तो y अपने आप चेंज होने वाला है, ठीक है। और इसी वजह से x है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड y है डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गई। अगर हमें इसे मैथमेटिकल टर्म के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर हमें इसे मैथमेटिकल टर्म के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो इसे कैसे लिखेंगे हम? इन मैथमेटिकल टर्म y depend on x means y is the function of x। समझ में आ रहा है? y is the function of x। in mathematical term y depends on x means क्या? y is the function of x। y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। अगर x चेंज होगा तो y चेंज होगा, और इसी को हम मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं y is the function of x। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज रेट की बात करें तो एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये हो जाएगा एवरेज रेट, ठीक है। तो एवरेज रेट यहाँ पे कितना होगा? डेल्टा y कितना है? 27 माइनस 8, और डेल्टा x कितना है? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 19/1। ये हो जाएगा एवरेज रेट। लेकिन हमें निकालना क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे निकालने वाले हैं? बट वी आर इंटरेस्टेड in instantaneous rate। हमें किस में इंटरेस्ट है? इंस्टेंटेनियस रेट में। तो हम इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकलने वाला है, ठीक है। तो चलो, फॉर इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट के लिए डेल्टा x टेंस टू 0। इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है? डेल्टा x टेंस टू 0। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये अगर हम इसे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dy बाय, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट जो कि हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या पता है? y इज इक्वल टू x टू द पावर n। ये हमें इक्वेशन पता है, इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर वो x चेंजेस टू x प्लस डेल्टा x, x अगर चेंज हो जाता है x प्लस डेल्टा x, देन इफ x changes to x plus delta x, then y changes to y plus delta y। तो y क्या हो जाएगा? y plus delta y। हमें पता है फ्रॉम 1, हमें क्या पता है? y is equal to x to the power n। now y is equal to y plus delta y and x is equal to x plus delta x। therefore y plus delta y is equal to x plus delta x पावर n। ये हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रॉम अगर नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं हम, हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके थे। पहला इक्वेशन था y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और दूसरा इक्वेशन था y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x पावर n, ठीक है। ये 2 इक्वेशन हमारे पास थे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 x टू द पावर n प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x पावर n
ठीक है, ये हो जाएगा। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स एन, ठीक है। और अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, लिमिट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो हमें क्या पता है, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन बाय डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा फ्रॉम 3, ठीक है, समझ में आया। तो इसी को लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और ये ऐसे ब्रैकेट में लेके एक्स को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स पावर एन माइनस एक्स एन बाय डेल्टा एक्स, समझ में आया। एक्स को कॉमन लिया है हमने, यहाँ पे एक्स नहीं था इसलिए इसे डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड कर लिया, इसलिए इसे एक्स से डिवाइड कर लिया, जो कि हमने कॉमन लिया है इसकी वजह से। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टू द पावर एन इन ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर एन। ये पावर दोनों मल्टीप्लिकेशन होने के कारण इनको अपने अपने पावर दे दी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर एन बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टू द पावर एन इन ब्रैकेट 1 प्लस एन डेल्टा एक्स माइनस एक्स एन बाय डेल्टा एक्स। ये कहाँ से आया, फ्रॉम नोट। तो ये नोट क्या है, चलो देखते हैं। ये नोट यहाँ पे है, नोट 1, if 1 plus x to the power n and x is very small, then 1 plus x to the power n is equal to 1 to the power 1 प्लस एन एक्स, ये होता है फॉर्मूला जो कि हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, फ्रॉम 1, बिकॉज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा एक्स क्या है, बहुत ही स्मॉल है, एक्स इज़ वेरी स्मॉल, देन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी से हमें क्या था, डेल्टा एक्स बहुत ही स्मॉल है ऐसा पता था, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको हमने एन से मल्टीप्लाई करके ये हो गया 1 प्लस एन डेल्टा एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन बाय डेल्टा एक्स। तो चलो ये हमारा डेल्टा एक्स बाई एक्स लेना रह गया, या था डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स, और ये हो गया डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो ठीक है, तो हमें क्या इक्वेशन मिला, लिमिट डेल्टा एक्स टू द टेंस टू पावर 0 एक्स टू द पावर एन इन ब्रैकेट 1 प्लस एन डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस व एक्स पावर एन बाई डेल्टा एक्स। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमें क्या इक्वेशन मिला था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 in bracket x to the power n in bracket 1 plus n delta x by x into minus x to the power n by delta x, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास था, तो इसी को हम कंप्लीट आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन बाय डेल्टा एक्स। तो एक्स टू द पावर एन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0
n डेल्टा x बाई x इंटू एक्स एन बाई डेल्टा x। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इज इक्वल n इन ब्रैकेट x टू द पावर n बाई x। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x is equal near about 0 is equal to n x to the power n minus 1 dx dy by dx is equal to n x to power n minus 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर जो कि है डायरेक्ट फार्मूला। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया है तो अच्छी बात है, आपको फील आ जाएगा डिफरेंशिएशन का। अगर डेरिवेशन समझ में भी नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, कि अगर डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर लोगे तो नीट के लेवल का कौन सा भी क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर सॉल्व होने वाला है। कुछ इसी तरह से हमारे पास टोटल 8 फार्मूले हैं, तो 7 फार्मूले हैं। वो 7 फार्मूले एक तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो डिफरेंशिएशन का कौन से भी लेवल का क्वेश्चन आपको बहुत आराम से हिलने वाला है। ठीक है, ये डेरिवेशन अगर याद रहा तो आपका डिफरेंशिएशन का फील मिलने वाला है। फील नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं, आप सिर्फ फार्मूला याद रखो। फार्मूला के याद रखने के बाद मैं आपको कौन से भी टाइप का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने का वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं कुछ बेसिक्स फार्मूले की तरफ। वो 7 फार्मूले आपको अगर याद हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का कौन से भी लेवल का क्वेश्चन कैसे हिलाने का ये मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलो चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो डिफरेंशिएशन समझने के लिए उससे पहले हमें डिफरेंशिएशन के अंदर के कुछ ये बेसिक फार्मूले हैं वो याद करना ज़रूरी है। तो पहला जो फार्मूला है, जो डिफरेंशिएशन किसका है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, यानी इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसको हमने अभी डिराइव करा था। वैसे ही हम सातों को भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ खास यूज़ हमें नहीं होने वाला है, इसलिए इसे हम इजीली एक सिंपली याद रखना चाहिए। ये 7 फार्मूलाज की लिस्ट और उसके साथ कुछ 4 रूल्स है। वो 4 रूल्स और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद हो जाएगी तो उसके बाद आप फिजिक्स में, नीट के लिए जो फिजिक्स है उसके अंदर का कौन सा भी डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम बहुत ही इजीली हिला सकते हो। तो यहाँ पे पहला तो आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमने अभी डिराइव किया था, तो ये तो याद हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी एक्स तो वो होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अगर ये दूसरे की बात करें तो दूसरा ये क्या है, नथिंग बट टाइप ऑफ 1। पहला ही जो फार्मूला है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है। कैसे देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है, इसी को हम लिखते हैं एक्स टू द पावर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, माइनस 1। देयरफॉर dy बाई डी एक्स, हमें पहला फार्मूला क्या पता है, इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n कितना है, माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 2, माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 2, ये एक्स नीचे आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। तो यही हमें यहाँ पे बताया गया है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में इतना सब करने की ज़रूरत ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए इसे एक अलग से टाइप करके लिखा गया है जिसे आप याद कर लो, जिसकी वजह से आपको बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे y साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है, cos x, और y इज इक्वल टू cos x का क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x। उसी तरह से y इज इक्वल टू tan x, उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है sec स्क्वेयर x। इसको मैं डिराइव करके बताऊंगा आगे। जो हमारा डिवीजन का रूल होगा उसके अंदर हम इसका यूज करके, ये दोनों का यूज करके इसे डिराइव करके बताएंगे। वी विल डिराइव इन
डिवीजन रूल। आगे मैं 4 रूल लेने वाला हूँ आपको, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल। तो डिवीजन रूल के अंदर मैं ये 10x आपको डिराइव करके बताऊंगा। उसी के साथ y इज इक्वल टू ई टू द पावर x जो है उसका अगर डेरिवेशन हम ले dy/dx तो ये होता है ex, सेम रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो e है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e क्या है? e इज एक्सपोनेंशियल function which is natural constant। क्या है वो? नेचुरल कांस्टेंट। इसलिए इसको अगर हमने डिफरेंशिएशन भी करा तो कोई भी इस पे फर्क पड़ने नहीं वाला। इसका अगर हमने डिफरेंशिएशन करा या फिर इंटीग्रेशन भी करा तो इस पे कोई भी फंक्शन इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि क्या है ये नेचुरल कांस्टेंट है। इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पियर्स कांस्टेंट भी है। इसी को ई को क्या कहते हैं? एम्पियर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू नियर अबाउट 2.7 होती है। y इज इक्वल टू लॉग x, नीचे वाला क्या है? y इज इक्वल टू लॉग s। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें dy/dx तो ये कितना आता है? 1/x। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो आपको याद हो जाने चाहिए। ये अगर याद हो जाए और उसके बाद 4 जो हमारे बेसिक रूल्स होंगे वो अगर याद हो जाएंगे तो आप नीट के अंदर फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं कुछ बेसिक रूल्स की तरफ। पहले इसको एक बार फिर रिवाइज कर लो, 5-10 मिनट लिख के याद कर लो इसको। ये अगर याद हो जाएगा और ये 4 रूल आपको समझ में आ जाएगा तो डिफरेंशिएशन का कौन सा भी प्रॉब्लम बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं बेसिक रूल्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको 4 रूल्स के बारे में बताया था, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल। तो यहाँ पे पहला हमारा कौन सा रूल होने वाला है? एडिशन रूल। तो एडिशन रूल के अंदर क्या होता है? तो इसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हम पहले देखते हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? dy/dx ऑफ फंक्शन x प्लस और माइनस g इन ब्रैकेट यस। तो इसका अगर एडिशन है, यहाँ पे एडिशन है, एडिशन रूल हो तो उसमें सब्सट्रैक्शन भी इस रूल में आता है। तो ये प्लस और माइनस, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा है dy/dx ऑफ f(x) प्लस माइनस g x, तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ f(x) प्लस और माइनस dy/dx ऑफ gx। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा। दोनों को सेपरेट करके ऐड करने का, दोनों को अलग अलग डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन लेने का। कैसे देखते हैं? यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल कंसिडर किए। तो यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस ex। तो हमें क्या फाइंड करना है? dy/dx। तो dy/dx ऑफ x टू द पावर n प्लस e टू द पावर x, ये हो जाएगा dy/dx ऑफ x टू द पावर n प्लस dy/dx ऑफ e टू द पावर x। इनको हमने अलग कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। dy/dx ऑफ x टू द पावर n क्या है? हमारा पहला रूल आपको याद आ रहा है क्या? dy/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। और ex का डिफरेंशिएशन भी कुछ नहीं बिगड़ सकता और इंटीग्रेशन भी कुछ नहीं बिगड़ सकता, तो ये रहता है एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस e टू द पावर x। अगर बात करें सेकंड की तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x टू द पावर n माइनस e टू द पावर x। यहाँ पे y की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो इसे हम सेपरेट कर लेंगे। dy/dx ऑफ पहला फंक्शन क्या है? x टू द पावर n, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है? e टू द पावर x। हमें पता है dy/dx ऑफ x टू द पावर n फॉर्मूला नंबर 1 ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे माइनस माइनस e
टू द पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पे भी ई टू द पावर एक्स का डेरिवेशन भी कुछ नहीं बिगड़ सकता और डिफरेंशिएशन भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको एडिशन रूल, इसमें ही जो सब्सट्रैक्शन भी आता है, ये बिल्कुल बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के बाद समझ में आ गया होगा। और अभी भी समझ में नहीं आया है तो हमें लास्ट में जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी करवाने वाले हैं। इसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऐसी टर्म्स है फिजिक्स के अंदर जो जितनी प्रैक्टिस होती चली जाएगा उतने बाद इजीली आ जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मूले के साथ प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से यहाँ पे हो गया एडिशन रूल। ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो दो सगे भाइयों जैसा होता है। ये जो आप दिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, ये दो सगे भाइयों जैसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डॉट डी एक्स ऑफ एफ एक्स। कुछ समझ में आया? नहीं ना? तो समझ लो, दो सगे भाइयों जैसे क्यों होता है? क्योंकि अगर एक पहले भाई को मार पड़ रही होती है, मम्मी की पहले भाई को अगर मार पड़ रही होती है तो दूसरा भाई एकदम चुप बैठ जाता है। ये दो भाई है, एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है, सगे भाई है। इनका मल्टीप्लिकेशन रूल है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये सगे भाई होने के कारण अगर जी एक्स को मार पड़ रही है, मतलब जी एक्स का क्या हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो पहला भाई चुपचाप बैठता है। और अगर दूसरे भाई को मतलब पहले भाई को मतलब एफ एक्स को अगर मार पड़ रही है तो ये दूसरा भाई जी एक्स बिल्कुल चुपचाप बैठता है और इनकी होती है एडिशन। समझ में आया? अगर पहला भाई मार खा रहा होगा तो दूसरा बिल्कुल चुपचाप बैठेगा, अगर दूसरा भाई मार खा रहा होगा तो पहला भाई बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेगा, क्योंकि मम्मी के सामने किसी की नहीं चलती। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स एंड जी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्स। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे पहला भाई कौन है, एक्स सी एच। तो यहाँ पहले वो चुप बैठ जाएगा एक्स टू द पावर एन, और दूसरा भाई मार खा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, यहाँ पे हमेशा प्लस होगा। ठीक है, अब क्या करेगा, दूसरा भाई चुपचाप बैठेगा साइन एक्स, पहला भाई मार खाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है ये, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जैसे कि वैसे रहेगा, और ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, समझ में आया? तो चलो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो अब जो हम यहाँ पे रूल देख रहे हैं ये है हमारा थर्ड रूल। तो ये क्या है, डिवीजन रूल। ये कुछ सिमिलर होता है मल्टीप्लिकेशन रूल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सिमिलर मल्टीप्लिकेशन रूल के जैसा है, ऐसा याद करके इसको याद रखने का। तो यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स। तो यहाँ पे पहले बेस वाला लेने का डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर लेने का और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन करने का, और बाद में न्यूमरेटर लेने का और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करने का, बाद में डिफरेंशिएशन का स्क्वायर करने का। ये जो एक दूसरे को, एक को बिठाने का दूसरे का डिफरेंशिएशन करने का, दूसरे को बिठाने का पहले का डिफरेंशिएशन करने का, ये कुछ सिमिलर है मल्टीप्लिकेशन रूल की तरह। तो इसे मल्टीप्लिकेशन रूल के बेसिस पकड़ के याद करने का। और वहाँ पे एक याद रखो कि प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। वहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। दूसरा डिफरेंस क्या था, यहाँ पे वहाँ पे किसी को भी रखा और किसी का भी डिफरेंशिएशन करा तो चलता था, लेकिन यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर को रोक के न्यूमरेटर का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और उससे सब्सट्रैक्ट किसको करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखते हुए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके, और बाद में डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेने का। ठीक है,
समझ में आ रहा, कंफ्यूज हो रहा है? तो चलो उसके लिए एक नीचे एग्जाम्पल है हमारे पास, वो एग्जाम्पल देखने के बाद आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और उसके बाद हमने एक 10x का आपको एग्जाम्पल बताया था, पीछे एक फार्मूला बताया था, तो वो फार्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा, उसके बाद कन्फ्यूजन कम्प्लीटली दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन बाई साइन एक्स। तो मैंने क्या बताया था, डी बाई डी एक्स करते वक्त पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखने का, क्या करने का, एज इट इज़ रखने का, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखा, और न्यूमरेटर को डिफ्रेंसिएशन करने का। न्यूमरेटर क्या है, एक्स टू द पावर एन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, और उसके बाद माइनस लेने का। डिफरेंस है क्या, मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव, डिवीजन में नेगेटिव, और यहाँ पे बाद में न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखने का, एक्स टू द पावर एन, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करने का, साइन टू द पावर एक्स। ये बार बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ये एग्जैक्टली बिना कुछ कन्फ्यूजन के लिख पाएंगे और उसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, माइनस ये क्या होगा, एक्स टू द पावर एन एज इट इज़ रहेगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। यही है हमारा सही जवाब। तो यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि मैं एक tan x के डिफरेंशिएशन का जो डेरिवेशन है वो मैं आपको लूँगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं tan x के डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, डी वाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये बताया था। अब मैंने बोला था कि मैं आपको डिवीजन रूल के अंडर इसको एक्सप्लेन करूँगा, तो कैसे करूँगा, चलो देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स, लिख सकते क्या नहीं ऐसे। तो मैंने क्या बताया था, पहले डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखने का, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करने का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, माइनस करने का, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखने का, साइन एक्स, और डिनोमिनेटर का क्या करने का, डिफरेंशिएशन करने का, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। समझ में आया? और वो नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स एज इट इज़। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ये रहेगा माइनस, ये बचेगा साइन एक्स एज इट इज़, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और नीचे रहेगा कॉस एक्स एज इट इज़, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। और आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसे हमने कैसे सॉल्व किया, डिवीजन रूल और कुछ बेसिक फार्मूलाज के साथ। ठीक है, तो चलो चलते हैं चेन रूल की तरफ। तो यहाँ पे क्या दिया है, चेन रूल। तो जनरल बाकी के जो रूल्स है उनके अंदर मैंने रूल्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन चेन रूल के अंदर मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं है, क्योंकि अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन दूंगा तो ये आपको बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा और उसकी कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको चेन रूल बहुत ही बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल समझ लो। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। तो हमें क्या पता है, ये तो हमें पता नहीं, हमें क्या पता है, लॉग y इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर x होगा, तो हम dy बाई डी एक्स क्या करेंगे,
डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे 1/x, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या दिया है y इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर साइन x दिया है। तो इसे हम डी वाई बाई डी एक्स करें तो ये हो जाएगा 1/sin x, ठीक है। तो इसी तरह पहले लॉग मतलब पहले कौन सा फंक्शन है लॉग का, और उसके बाद कौन सा है साइन का। तो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन हमने किया तो ये हो जाएगा 1/sin x, क्या हो जाएगा 1/sin x, और उससे किससे मल्टीप्लाई करने का साइन के फंक्शन के, क्योंकि लॉग के फंक्शन के बाद किसका फंक्शन है साइन का फंक्शन है। अगर y इज इक्वल टू साइन x होगा, y इज इक्वल टू साइन x होगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा cos x। तो यही हमने क्या cos x, ये हो जाएगा cot x, क्या आ जाएगा cot x, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आ गई है हमें कि लॉग के फंक्शन के अंदर कोई और एक फंक्शन है और उसके बाद कोई और फंक्शन होगा, उसके बाद कोई और फंक्शन होगा, एक दूसरे के साथ वो चेन के तरह जुड़े हैं। यहाँ पे लॉग साइन एक्स और साइन एक्स कहा है चेन की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद दूसरे का डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे, उसके बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये चेन की तरह एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं चेन रूल। तो यहाँ पे दो फंक्शन एक साथ आए हैं और एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड भी है, इसलिए यहाँ पे पहले जो फंक्शन था log x उसका डिफरेंशिएशन किया, फिर जो साइन था साइन x था उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करा, ठीक है। और बारी बारी ऐसे डिफरेंशिएशन करते जाते हैं चेन रूल के अंदर। इसके कुछ और एग्जांपल्स है जो हम आगे देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगर हम बात करें ये दूसरे एग्जाम्पल की तो ये क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ये चेन रूल के अंदर नहीं आता, लेकिन ये आगे वाले दो एग्जाम्पल जो है वो आपको मुझे समझाने हैं, इसलिए मुझे ये पहले एग्जाम्पल लेना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसी को हम ऐसे लग सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है। और हमें क्या पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है we have dy dx of x to the power n क्या होता है n x to the power n minus 1। सिमिलरली इसे हम कैसे कर सकते हैं dy dx of x to the power 1/2 is equal to 1/2 into x to the power 1/2 minus 1। ये हो जाएगा 1/2 into x to the power minus 1/2। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x to the power 1/2। x to the power minus 1/2 अगर हम डिनोमिनेटर पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रूट x। तो इसे तुम एक फॉर्मूले की तरह याद रखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। इसे एक फॉर्मूले की तरह याद करो, बार बार डिराइव करके टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में टाइम्स बहुत कम होता है, इसलिए तुम इसे याद रखो कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमें जो कहता है वी हैव क्या फार्मूला है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और चेन रूल के अंदर ये तो पहला हो गया पहली टर्म, बाद में इनटू अब नेक्स्ट क्या है रूट के अंदर साइन एक्स है, तो रूट साइन एक्स का क्या होता है रूट साइन एक्स का हमने कर लिया 1/2 साइन एक्स रूट साइन एक्स। अब क्या है उसके अंदर क्या है साइन एक्स के, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई बाय cos x। तो अंदर बिकॉज ऑफ चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट साइन एक्स। पहले क्या आता है रूट आता है, इसलिए पहले रूट का डिफरेंशिएशन किया। रूट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/dx ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। तो हमने क्या किया
वन बाय डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स का कर लिया 1/2 रूट साइन एक्स, और उसके अंदर फिर क्या है दूसरा टर्म साइन एक्स, चेन की तरह एक दूसरे से अटैच है, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई साइन रूट एक्स, तो हमें क्या पता है इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्या होता है हमेशा, ई टू द पावर एक्स हमेशा ई टू द पावर एक्स रहता है, तो ये रहेगा ई साइन रूट एक्स। ठीक है, क्योंकि ई क्या है नेचुरल कांस्टेंट है, बाद में क्रॉस और डॉट कुछ भी करो क्रॉस और डॉट, साइन रूट एक्स दिया है, तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये होगा कॉस रूट एक्स, और उसके बाद रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर साइन रूट एक्स डॉट कॉस रूट एक्स डॉट 1/2 रूट एक्स। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे चेन की तरह अटैच है, कैसे चेन की तरह। पहले क्या है ई टू द पावर एक्स, इस कंप्लीट को एक्स कंसिडर करो, तो पहले क्या आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो ई टू द पावर एक्स हमेशा ई टू द पावर एक्स होता है, चाहे वो डिफ्रेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, तो पहले ये लिख लिया हमने ई टू द पावर साइन रूट एक्स। अब नेक्स्ट जाते हैं ई टू द पावर एक्स हो गया, तो अब क्या देखते हैं साइन रूट एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स अगर होगा तो उसका होगा कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या है साइन रूट एक्स, तो इसका क्या होगा कॉस रूट एक्स, हमने कर दिया पॉइंट कॉस रूट एक्स। अब चलो इसका भी हो गया, आगे देखते हैं आगे क्या है रूट एक्स का क्या होता है हमेशा 1/2 रूट एक्स, ये कर दिया 1/2 रूट एक्स, इसी को हमने लिख लिया ए टू द पावर साइन रूट एक्स डॉट कॉस रूट एक्स डॉट 1/2 रूट एक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं, और तो यहाँ क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, मतलब हमें अगर पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कितना है, y अगर 5 है, इफ y इज इक्वल टू 5 देन डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 5 क्या है कांस्टेंट है। डी बाई डी एक्स ऑफ 6 क्या आता है 0। ठीक है, उसी तरह से कौन से भी कांस्टेंट टर्म हो, कोई नंबर्स हो डिजिट्स हो या कोई और को दूसरी कांस्टेंट चीज़ हो, तो डी बाई डी एक्स उसका डिफ्रेंशिएशन कितना आता है 0 आता है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एफ एक्स, तो मतलब क्या है यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 5 एक्स टू द पावर 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले 5 क्या है कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर निकालने का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3, तो हमें पता है 5 इंटू ये 3 इधर आ जाएगा 3 डी बाई एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 एक्स टू द पावर 2, ये हो जाएगा 15 एक्स स्क्वेयर। ये 3 यहाँ पे क्यों आया हमें पता है, ये 3 क्यों आया यहाँ पे, एक्स टू द पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये जो n है वही क्या है 3 है, इसे हम यहाँ पे n लेते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए ये 3 यहाँ पर आ गया, और n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था 5, ए मतलब 5 कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आ गई यहाँ पे, बाहर आ गई, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, बेसिक क्वेश्चंस की तरफ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगी कि डिफरेंशिएशन के ऊपर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो देखो, फाइंड द वेलोसिटी एट 3rd सेकंड। एवरेज वेलोसिटी पूछिएगा, एवरेज वेलोसिटी कब पूछते हैं, अगर 1 to 5 सेकंड में क्या वेलोसिटी है ये पूछते, तो ये होती है एवरेज वेलोसिटी। पर यहाँ पे क्या पूछा है वेलोसिटी एट 3rd सेकंड, मतलब हमें क्या पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर। तो यहाँ पे x मतलब क्या दी है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर प्लस 5t स्क्वेयर, और हमें क्या पूछा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है, तो ये होगी dx/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ x। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे x क्या है, x इज इक्वल टू वेयर x इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर प्लस 5t क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन रूल होगा, d/dt ऑफ 3t स्क्वेयर प्लस 5t क्यूब, ये होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, d/dt ऑफ 3t स्क्वेयर प्लस 5t स्क्वेयर। इसे हम एडिशन रूल के अंदर d/dt ऑफ 3t स्क्वेयर प्लस d/dt ऑफ 5t स्क्वेयर 5t क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो 3 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा d/dt ऑफ t स्क्वेयर प्लस ये 5 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा d/dt ऑफ t क्यूब। तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू t टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 3 इंटू टी टू द पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 6t प्लस 15t स्क्वेयर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 6t प्लस 15t स्क्वेयर। हमें कौन सा कहाँ पे पूछी है, थर्ड सेकंड, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 3 स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 प्लस 15 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 प्लस 45, 9 5 45 एंड 13 इज इक्वल टू 8 एंड 5 13 153 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 153 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन kg मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t इन सेकंड बाय t इज इक्वल टू √x प्लस 3 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी विल बी 0। तो हमें क्या दिया है, t इज इक्वल टू √x प्लस 3, ये इक्वेशन हमें दिया है। और क्या पूछा है कि यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम है। और हमें क्या पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 0, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो हमें क्या दिया है, t इज इक्वल टू √x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस 3 इज इक्वल टू √x हो जाएगा, और √x इज इक्वल टू t माइनस 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू t माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू t, x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 हो जाएगा, x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिला था, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, जब वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम वक्त हमें टाइम निकालना होगा। तो वेलोसिटी अगर हम इस इक्वेशन के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो एक एग्जैक्ट पॉइंट होगा, कोई एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, कोई एग्जैक्ट टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो वेलोसिटी क्या होगी, dx/dt इज इक्वल टू 0, ये होगा। dx/dt क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, वेलोसिटी 0 होगी, वो हम टाइम निकल रहे हैं, कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी। तो d/dt ऑफ x
इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वेयर माइनस 60 प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर प्लस डी बाई डी टी ऑफ माइनस 60 प्लस डी बाई डी टी ऑफ 9। तो यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ टू क्या, टी स्क्वेयर क्या होगा, 2 टी इन ब्रैकेट 2 माइनस 1, ये 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 6 ये बाहर आ जाएगा, ये होगा माइनस 6 एंड ये हो जाएगा टी टू द पावर 1 माइनस 1, प्लस ये कांस्टेंट होगा तो ये होगा 0, ये होगा 2t माइनस 6t इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी 0 होगी इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे 0 होगी, 2t माइनस 6t माइनस 1, ये टू द पावर 0, ये हो जाएगा 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 6 और t की वैल्यू आ जाएगी 3। तो टाइम जब 3 सेकंड होगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0। व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकंड और at t is equal to 3 second velocity becomes 0। तो हमें पता चला कि कौन से टाइम होने के बाद वेलोसिटी, कौन से टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी, मगर हमें कैलकुलेट क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो हमें क्या पता चला, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होती है, तो उस वक्त पे हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 60 प्लस 9। यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये होगा 3 स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 18, 9 नहीं होगा 18, 6 3 जा 18 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। जब वेलोसिटी 0 होगी तो टाइम होगा 3 सेकंड और उसी टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। इसी टाइप के क्वेश्चंस मेडिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन के कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। उसी के साथ मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ 10-15 क्वेश्चन बचे होंगे, वो प्रीवियस ईयर या फिर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, वो हम उस लेक्चर में लेने वाले हैं। इसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर होने वाला है ख़त्म। तो नेक्स्ट हम स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।